बीते कल युद्ध विराम की घोषणा की गई। दोनों देश सहमत हो गए। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से कई जगहों पर हमले किए गए। युद्ध विराम के बावजूद देश में कई जगह ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई। आज भी कई जगहों पर ब्लैकआउट की स्थिति बनी रहेगी। आखिर ऐसा क्यों है? जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, दोनों देशों ने सहमति जता दी है, इसके बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? बड़ा सवाल है। भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम लागू होने के कुछ घंटों बाद ही पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर, मुक्तसर, होशियारपुर, बरनाला, मोगा, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला सहित कई जिलों में फिर से ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान के पोखरण और बाड़मेर में ड्रोन हमले किए गए, जिसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके बाद सीमावर्ती जिलों में रेड अलर्ट और बाड़मेर में हाई रेड अलर्ट घोषित किया गया। जोधपुर में सभी बाजार बंद करवाए गए। संघर्ष विराम के बाद पंजाब के जिलों में बीती रात ब्लैकआउट हटाने की घोषणा कर दी गई थी। बठिंडा में लोगों ने खुद ही ब्लैकआउट कर लिया। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन मूवमेंट हुई, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चौथे दिन दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बनी। हालांकि 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की और इसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन से हमले किए गए। इसे इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। वहीं पंजाब के अमृतसर, फिरोजपुर, बरनाला, पठानकोट, बठिंडा और संगरूर समेत कई शहरों में फिर से ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। कुछ जिला प्रशासन इसे एहतियाती उपाय बता रही हैं। गुजरात के कच्छ में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पूर्ण ब्लैकआउट की घोषणा करते हुए कहा कि कई ड्रोन देखे गए और लोगों से घबराने की अपील नहीं की गई। लोगों को कहा गया है कि घबराएं नहीं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पहल की थी। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले पोस्ट किया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने शनिवार शाम को पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप ने पोस्ट किया, अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। कॉमन सेंस और बेहतरीन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए दोनों देशों को बधाई। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा की थी एक पोस्ट के माध्यम से। इसके बाद तमाम जगहों से खबरें आई, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे पता चला कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर है। सीज फायर के बावजूद कई जगह पर पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए। सीज फायर के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू हो गए। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर सीज फायर है, युद्ध विराम है, दोनों देशों की सहमति बन गई है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। पाकिस्तान से खैर उम्मीद भी यही की जा सकती है, लेकिन भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे और उन हमलों को रोकने के लायक भी पाकिस्तान नहीं था। और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे वे सभी हमले नाकाम किए जा रहे थे। बावजूद इसके पूरे देश के लोगों का ये सवाल है कि जब भारत मजबूत था, मजबूत स्थिति में था, युद्ध लड़ सकता था, युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से ताकत भारत के पास थी और भारत के पास पाकिस्तान कहीं पर भी टिकने वाला फिलहाल नहीं था। इसके बावजूद युद्ध विराम की ये घोषणा क्यों की गई? ये बड़ा सवाल है। सभी के मन में ये सवाल है। सभी सोच रहे हैं कि आखिर सरकार सहमत हो कैसे गई, वो भी तब जब भारत इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में था कि पाकिस्तान का एक भी हमला सफल नहीं हो रहा था। सिवाय इसके कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग मारे गए, वहां पर जो गोलीबारी हुई है उस वजह से जो हवाओं में हमले किए जा रहे थे वे सभी हमले नाकाम किए गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी एलओसी पर हमारे सैनिक डटकर खड़े हैं, डटकर जवाब दिया जा रहा है और हवाई जितने भी हमले हैं सब पाकिस्तान के नाकाम कर दिए गए। बावजूद इसके ये युद्ध विराम की घोषणा की गई, क्यों की गई है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो लोग जंग की स्थिति देख रहे थे, जिन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, उन्होंने राहत भी जताई। उन्होंने कहा कि रात रात भर सो नहीं पाते थे, युद्ध विराम हुआ तो अच्छी बात है।
कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन कई देशवासियों का यह भी कहना है कि हम मजबूत स्थिति में थे, अच्छा मौका था पीओके लेने का और अच्छा मौका था पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। ऐसे समय में युद्ध विराम की घोषणा किसी के समझ में फिलहाल नहीं आई है। हो सकता है सरकार की कोई इसके पीछे रणनीति हो सकता है, जो भी होगा वो तो भविष्य में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोग जहां इस युद्ध विराम से परेशान हैं, वहीं कुछ लोगों ने राहत भी जताई है कि राहत महसूस कर रहे हैं लोग। रात भर धमाके की आवाजें लोगों को सोने नहीं देती थी। जैसे ही धमाके होते थे सभी घरों से बाहर आ जाते थे। अब युद्ध विराम हो गया है, हालांकि राहत की सांस लोगों ने जरूर ली है, लेकिन सवाल यही है कि जब भारत इतनी मजबूत स्थिति में था, पाकिस्तान को धूल चटा सकता था और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकता था, तो ऐसे समय में युद्ध विराम की घोषणा आखिर क्यों?